जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में एंड कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे विद देयर एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का अगर आप मूव देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट साइडवेज मूवमेंट रहा है पिछले कुछ दिनों में। रेंज बाउंड रहा है 700 टू 900 के बीच में, तो 15700 टू 15900 के बीच में एक रेंज बनाकर निफ्टी कंसिस्टेंटली एक साइडवेज मूवमेंट आपको देता हुआ आ रहा है। अगर पिछले 2 दिनों का मूव देखें तो एक हाई बना के 15900 के आसपास इसने एक अपना डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। आज दिन में एक ट्रेंड तोड़कर इसने एक अप मूव देने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस नीचे आकर क्लोज हुआ। अगर आप यही एनालिसिस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें, यानी थोड़ा सा पीछे जाकर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें, तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट निफ्टी एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एक अप ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है आफ्टर टेकिंग सपोर्ट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर एक आपको अप मूव का कंटिन्यूएशन मिल सकता है कल के दिन। कल क्योंकि एक वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको बताया अभी रेजिस्टेंस के लेवल पे है एंड यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो वी वुड सी ए फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एट सपोर्ट पर है। सपोर्ट से जब ये बाउंस करेगा तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड कम एट 850 एंड सेकेंड स्ट्रॉन्ग लेवल इज एट 15900। 15900 को जब ये तोड़ के निकलेगा तो देन इट कैन मेक अगेन ऑल टाइम हाइस। तो इसको माइंड में रख के हम कल ट्रेड करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक डाउन मूव की बात करूं तो इस लेवल से अगर ये नीचे आता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज अराउंड 15700। यहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है। इसको तोड़ने के बाद आपको जो लास्ट स्विंग मिला है दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। तो इसको माइंड में रखकर कल हम ट्रेड करेंगे। ज़रूरी बात ये है दैट कल आपको अगर फर्स्ट हाफ में रेंज बाउंड मूवमेंट मिलती है, वेट फॉर द सेकेंड हाफ। जिस तरफ आपको डायरेक्शनल ब्रेकआउट मिलता है वहां पे आप उस तरफ का एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। यूजुअली ऐसे एक्सपायरी वाले दिन आपको दोनों तरफ का मूवमेंट मिल जाता है, बट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में ये रेंज बाउंड ही रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्शनल मूव। क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायर सेलर का जो टसल है वो एक तरफ आपको डायरेक्शनल मूवमेंट दे दे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है पिछले कुछ दिनों में एंड जो आज का भी मूवमेंट रहा है वो आप देखिए। बैंक निफ्टी बार बार ये जो 35,000 का लेवल है उसी के आसपास ही घूमता हुआ आ रहा है। तो ये जो 35,000 का लेवल देख रहे हैं आप, इसी पे सपोर्ट भी खा रहा है, यहीं पर रेजिस्टेंस भी ले रहा है एंड बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। अगर मैं इसको एक जस्ट लाइक निफ्टी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम अगर एनालाइज करें बैंक निफ्टी को, तो आप देखेंगे दैट ये एक कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है एंड ये एक इस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये साइडवेज सस्टेन कर रहा है, राइट। तो इस लेवल पे आने के बाद जब यहाँ पर ये एक साइडवेज सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दैट जो सपोर्ट बना रखा है निफ्टी ने 35,000 का, अब ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। 35,000 के ऊपर सस्टेन करना इज इटसेल्फ एन इंडिकेशन कि यहाँ से अब ये एक अपना अपवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो प्राइस को देखते हुए हम ट्रेड लेंगे, राइट। आज का जैसे आपको निफ्टी ने एक ट्रेंड तोड़कर मूव दिया था, ठीक उसी तरह से बैंक निफ्टी ने भी अपना ट्रेंड तोड़ा एंड देन एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आकर इसने एक अपनी क्लोजिंग दी है। कल के लिए हम प्लान करेंगे दैट द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 15,400 लेवल्स। तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल तक पहुंच जाता है या इसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो यू कैन सी अ स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग टू टेक प्लेस एंड ये प्राइस को और पुश करके ऊपर की ओर लेकर जा सकता है। लॉन्ग अवेटेड मूव है बैंक निफ्टी का। निफ्टी तो अपना ऑल टाइम हाई पे है, बट अगर बैंक निफ्टी देखें तो लॉन्ग अवेटेड मूव है टिल द लेवल ऑफ 36,000। तो इस लेवल तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, बट इसको हम काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा।
अगर ये इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट के लेवल से यहाँ से अपना मूव रिवर्स करता है, सो इन ड्यू कोर्स वी कैन सी दीज लेवल्स गेटिंग अचीव्ड। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पर ये अपना दोबारा ये सपोर्ट तोड़कर नीचे की ओर आता है, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है पिछले कुछ दिनों में, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट 34,600 एंड इसको अगर ये तोड़ता है कल के दिन, यानी कि कल क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए मैं आपको थोड़ा स्ट्रांगली बता रहा हूँ ये, दैट कल के दिन अगर 34,600 तोड़कर ये नीचे जाता है तो इट विल इवन ब्रेक 34,400, ये लेवल भी तोड़कर नीचे की ओर जा सकता है, टुमारो बीइंग एन एक्सपायरी। तो दिस वुड बी आवर लेवल्स फॉर टुमारो, यहाँ पर हम ट्रेड देख कर लेंगे। जस्ट लाइक निफ्टी, हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साइडवेज मूव एंड देन अ ब्रेकआउट मूव, बट बैंक निफ्टी में अगर आपको ब्रेकआउट मूव मिलता है दैट वुड बी मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ निफ्टी, बिकॉज निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड रहा है बट बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली एक ट्रेंड के साथ चलता हुआ आ रहा है एंड अब वो ट्रेंड तोड़ने के बाद इट हैज़ इवन टेस्टेड दी ट्रेंड अगेन। तो ये अगर आप पूरा का पूरा मूवमेंट देखें तो दिस एंटायर मूवमेंट हैज़ बीन ब्रोकन एंड देन रीटेस्टेड। तो रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट कंटिन्यू करता है एक अपवर्ड ट्रेंड की ओर, तो अपना ट्रेड हम इसी हिसाब से प्लान करके चलेंगे। चलिए चलते हैं स्टॉक्स की ओर। आज का पहला स्टॉक है आपके लिए टाटा पावर। टाटा पावर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल एक वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पर ही है। इसका जो अभी का मोमेंट रहा है फ्रॉम 110 के लेवल्स पे जो इसने ब्रेकआउट दिया वो रिट्रेस करके अब ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए आ गया है। तो यहाँ से जब ये निकलेगा यू कैन क्लियरली कैच अप, ये स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 130। तो 130 का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं बिकॉज दैट इज द टॉप दैट इट हैज़ मेड। तो 130 का ईजी टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। 125 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है, वी कैन ट्रेड दिस, बाय दिस फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 130। सेकेंड ट्रेड इज एम्फोसिस। तो एम्फोसिस लिमिटेड अगर आप देखें तो वेरी वेरी कंसिस्टेंट मूव एंड काफ़ी रिलायबल मूव रहा है बिकॉज दिस मूव हैज़ बीन consistently coming with selling। तो buying along with selling pressure is a consistent move जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड बाइंग कैंडल्स देखिए लास्ट के कुछ दिनों में ये काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देके निकला है। यहाँ से अगर आप इस को कैपिटलाइज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो इजीली आपको एक या दो दिन में 30 to 50 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। दैट इज़ द मिनिमम, जैसा हमने टाटा पावर में भी देखा एंड जैसा हम इस स्टॉक में भी देख रहे हैं। वी वुड सी अ कंसिस्टेंट रिट्रेसमेंट एंड दिस ट्रेंड कैन कंटिन्यू। तो इसी हिसाब से हम इसको प्लान करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।